Hello, and welcome back to our channel. Today I'm going to review the bads of Bollywood. Yes, I'm alone right now because Kaushik is out of station. So I know I miss him too, sitting here with me. Yeah, so let's get started. आर्यन खान, मजा आ गया सीरीज देख के। डेफिनेटली इस सीरीज में सबकी पोले खोली है अच्छे से। मेरे को मजा आया, बहुत मजा आया। मतलब ड्रामा ड्रामा ड्रामा, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड कंप्लीट एंटरटेनमेंट सीरीज है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि आई स्टार्टेड वाचिंग इट एट अ सर्टेन टाइम एंड देन आई कुड नॉट स्टॉप वाचिंग इट एंड आई एंडेड इट राइट नाउ, which is quite late. I don't think there's anyone left जिसको पता नहीं होगा इस सीरीज के बारे में. But the question was, is the execution really that great? क्या जो डायरेक्शन हमको लग रहा था कि इतनी एक्सपेक्टेशन जो हमने रखी थी, क्या वो उतनी अच्छी है? वर्डिक्ट 100%, 100% देखने लायक है, 100% लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशन. सो मेरे केस में क्या होता है ना, जब भी मैं कोई सी सीरीज या मूवी देखती हूँ, आई यूजुअली सेंस देयर इज अ ट्विस्ट, बट इन दिस it came out of nowhere. Let's talk about our favorite duo, लक्ष्य एंड राघव. किल में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था. राघव की एक्टिंग तो वही प्रूव हो गई थी, बट लक्ष्य की एक्टिंग फर्स्ट टाइम इस सीरीज में अच्छे से एग्जीक्यूट और अच्छे से यूटिलाइज की गई है. उसके उसके एक्सप्रेशंस एंड उसकी वॉइस एंड उसके एवरीथिंग को. राघव तो यार एवरग्रीन है ही. वो तो मतलब किल कर देता है जहां भी जाता है, जिस भी रोल में जाता है. इट फील्स लाइक कि वो खुद ही को प्ले कर रहा है. ही इज नॉट एक्टिंग, ही इज जस्ट प्लेइंग हिमसेल्फ. बॉबी देओल, अमेजिंग एक्टिंग. मतलब जो कमबैक बॉबी देओल का हुआ है एनिमल से, वो रुकेगा नहीं. नाउ ही इज एक्चुअली यूटिलाइजिंग हिज एक्टिंग स्किल्स. उसके अलावा अरशद की भी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, कैमियो है उसमें. एंड करण, वी लव यू. तुमने पहले अपने यंगर टाइम में तो बिल्कुल भी अच्छी एक्टिंग नहीं की थी, बट अब तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो. मोना सिंह की एक्टिंग तो हमेशा से बहुत अच्छी रही है. एंड यस, शी इज प्लेइंग द मदर ऑफ द हीरो, और बहुत अच्छी एक्टिंग है उनकी. काफी सारी चीजें हैं. यू हैव टू वॉच द सीरीज टू नो मोर. फीमेल लीड ऑफ द सीरीज हैज आल्सो डन हर जॉब वेरी वेल. उसका नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सो आई डोंट रिमेंबर इट. शी वाज फ्रेश, नॉट वेरी मेड अप. कैमियो के नाम पे तो भाई किस किस को नहीं भर दिया है. एस एस राजामौली जी है, एस आर के है, ऑल द खान्स आर देयर. एस आर के, सलमान, आमिर, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, दिशा पटानी, सारा अली खान, इब्राहिम अली खान. और उनको भी काफी रेलिवेंट रखा. उनके जो जो मीम्स बनते हैं उनके हिसाब से उनका डायलॉग था जितना भी था थोड़ा बहुत. बिगिनिंग के एपिसोड में बादशाह का भी कैमियो है. टूवर्ड्स इन द मिडिल बॉलीवुड हाउसवाइफ्स का कैमियो है. म्यूजिक भी काफी अच्छा है सीरीज में. सबकी एंट्रीज की म्यूजिक भी बहुत अच्छी है. स्टोरी गोज इन द डायरेक्शन की लक्ष्य एज एन आसमान इन दिस सीरीज इज अ गाय हु इज एन आउटसाइडर, और वो आया है इस इंडस्ट्री में एंड हिज फर्स्ट मूवी इज अ सुपर डुपर हिट. एंड उसके बाद उसको ऑब्वियसली काफी ज्यादा फेमस और अटेंशन मिलने लगती है. ही गेट्स ऑफर्ड अ लॉट ऑफ मूवीज. इसमें ये भी दिखाया है कि कैसे किसी एक न्यू कमर को एग्जिस्टिंग डायरेक्टर कैसे एक्सप्लॉइट करता है विद अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एवरीथिंग. तो उसके अराउंड पूरी सीरीज घूमती है. He gets many offers as well, but of course he has to prove himself. But this guy also has attitude problem. But like unlike old times, attitude is good in this industry right now. Wants to make a good place in this industry. Obviously, it gets a little bit difficult, but is also very excited. The manager is very loyal, so I like कि ये मैनेजर का जो रोल था. फ्रेंडशिप इज टू गुड. लक्ष्य और राघव की जोड़ी वैसे भी ब्लॉकबस्टर रही है, पिछले मूवी में भी और इस सीरीज में भी बहुत ही अच्छी दोनों की फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप दिखी. एंड यूल गेट टू सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड. उसके बीच बीच में यूल सी अ लॉट ऑफ इनसाइट्स ऑफ बॉलीवुड जो कि हम लोगों को कभी पता नहीं थी. मतलब मेरे को हर एपिसोड में ऐसा लगा कि उसने कुछ ना कुछ रियल लाइफ से रेलेवेंसी रखी है. फर्स्ट एपिसोड में बहुत ही ब्रिलियंटली उसने दिखाने की कोशिश की कि उसके साथ शायद यही हुआ था कि सामने कोई और पी रहा होगा, ड्रग्स कोई और कर रहा होगा, बट बिकॉज ही वाज नॉट अ बॉलीवुड किड तो उसको नहीं लिया गया. तो स्टारकिड को पकड़ा गया इसमें. सो वो भी काफी ज्यादा देखने में मजा आया कि ठीक है, आर्यन खान ने सबकी पोले खोली है. इतनी सारी इंसाइट्स दिखी कि स्टारकिड्स एक्चुअली कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि बॉबी देओल का जो बेटे का रोल कर रहा था वो बहुत ही वाज लाइक अ कंप्लीट ब्रैट. सो ही केप्ट इट वेरी रेलेवेंट टू हिज वर्ल्ड वॉट एवर ही सीन. बट ऑन टॉप ऑफ दैट आई वांट टू मेंशन दिस कि जो भी उसने साउंड इफेक्ट्स डाले, जो भी उसने फाइटिंग सीन्स का सब कुछ दिखाया है, बहुत अच्छे साउंड इफेक्ट्स डाले. ऐसा समझ आ रहा था कि ही इज ग्रोन अप वाचिंग द मूवीज एंड दिस इंडस्ट्री. एंड ये मिसिंग था हमारी इंडस्ट्री में सिंस कुछ टाइम से. कैमियो तो किसका नहीं है. मतलब मेरे को तो ऐसा लगा कि अगर बॉलीवुड के इनसाइट्स को जानना है तो बस ये सीरीज देख लो. इतने सारी अलग अलग चीजें जो पैप्स इतना सब कुछ देखने की कोशिश करते हैं, वो सब देखने की जरूरत नहीं है. जस्ट वॉच दिस सीरीज एंड यू विल नो एवरीथिंग जो जो भी अंदर होता है.
ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फाउल लैंग्वेज है. करण जौहर को हमने इतनी गालियां देते हुए पहली बार सुना है. जस्ट गो एंड वॉच द सीरीज. इट्स 100% मस्ट वॉच. माई वर्डिक्ट एंड माई हस्बैंड्स वर्डिक्ट इज द सेम कि डेफिनेटली देखो. सो इन शॉर्ट इस सीरीज में ड्रामा है, इमोशंस है, प्यार है, फनी है, कॉमेडी है, अलग अलग कैरेक्टर्स है, बहुत सारे इंसाइट्स है, ट्विस्ट है. सो यस, इट इज अ फुल पावर पैक्ड सीरीज. लेट्स गेट डाउन टू द रेटिंग्स. सो फॉर मी कास्टिंग का रेटिंग इज 4.5 on 5. I think it was brilliant. And storyline ko rating, I think again I'll give 4.5 out of 5. So overall rating is 4.5. So yeah, do let me know in the comments if you like this series or not. So like, comment, share and subscribe our channel. Pause for kisses.